हज़रात, आज डॉक्टर अल्लामा इकबाल इनका यौम पैदाइश दिन यहाँ फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम की जानिब से मनाया जा रहा है। दौरे हाजिर को देखते हुए हमारी अपनी ज़ुबान उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए अल्लामा इकबाल की याद में हम लोग उर्दू डे मनाते हैं। और यही उर्दू डे की ख़ासियत है कि अल्लामा इकबाल को कोई याद नहीं करता, जो एक बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं। उनका अपना एक मकाम है। अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े इस्लामिक फ़िलॉसफ़र हुए, एक उर्दू शायर हुए, जो 20वीं सदी में हमारे इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में रहे। और उनकी जो सोच थी, उनके जो आइडियाज़ थे, वो अंग्रेज़ी हुकूमत को भगाने में बहुत काम आई। अल्लामा इकबाल को जब भी याद किया जाता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि अल्लामा इकबाल के शेर क्या है, वो किस पे कहे गए। जब अल्लामा इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। इस शेर में अल्लामा इकबाल एड्रेस कर रहे हैं अपनी कौम को, अपने देश के लोगों को। और इसी के साथ साथ अल्लामा इकबाल ने एक और शेर कहा था कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख। एक और शेर कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। लगा नहीं सकता जमाना उसके कद का अंदाजा, लगा नहीं सकता जमाना उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर झुक के चलता है। इसी के साथ अल्लामा इकबाल ने जो कोट किया था, वो मैं आपको बोलना चाहूँगा। ये मैं नज़र करना चाहूँगा हमारे उस्ताद के। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां है और भी है। कि इज्तिमाई शादी हो गई, अब अल्लामा इकबाल हज़रत से फरमा रहे हैं कि तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। चल इज्तिमाई शादी ख़त्म हो गई, अब आश्रम चलते हैं। तो एक मुख्तसर सी बात के साथ इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम हमारे खुसूसी गेस्ट, इन सब का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि इन सब के प्रोग्राम को दिल से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सपोर्ट करें। मैं ज़हीन अहमद साहब को बुलाता हूँ डॉक्टर अल्लामा इकबाल के शेर के साथ कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है, और तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आइए जनाब। कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंखों में खाके मदीना और नजफ। मजनू ने शहर छोड़ा तो सहरा भी छोड़ दे, मजनू ने शहर छोड़ा तो सहरा भी छोड़ दे, और नजारे की हवस हो तो लैला भी छोड़ दे। मजनू ने शहर छोड़ा तो सहरा भी छोड़ दे, और नजारे की हवस हो तो लैला भी छोड़ दे। वाई से कमाल तर्क से मिलती है या मुराद, वाई से कमाल तर्क से मिलती है या मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो खुबा भी छोड़ दे। कि मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती है गुफ्तार, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती है गुफ्तार, शायर के नवा मुर्दा अफसुर्दा वो बेज़ौक़, वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पै में फ़कत मस्ती है किरदार। डॉक्टर अल्लामा इकबाल किरदार की बात करता है। जनाब आला ने खिरत के ताल्लुक से काफ़ी अशार सुनाए। एक शेर समाप्त फरमाइए कि खिरत की बात रख दी, आज के हालात पर है, ममनू है ये शेर, कि खिरत की बात रख दी, अब जुनू की पैरवी कर ले, गली कूचों में भटके हम, पत्थरों से दोस्ती कर ले। ये मौसम है कि आवाजों पे भी पथराव होता है, ये मौसम है कि आवाजों पे भी पथराव होता है। गनीमत है इस दौर में हम आहा भी कर ले, गनीमत है इस दौर में हम आहा भी कर ले। जनाब जावेद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो यौम पैदाइश डॉक्टर अल्लामा इकबाल पर अपने तासुरात पेश करें।
जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाई, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाई, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहंशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहर गाई। ए ताहिर लाहूटी इस रिश्ते तो मौत अच्छी, जिस रिश्ते आती हो परवाज में कोताई। दारा वो सिकंदर से वो मर्द फकीर औला है, जिसकी फकीरी में बूहे असदुल्लाही है, जिसकी फकीरी में बूहे असदुल्लाही। हक गोई वो वे बाकी आई ने जवा मर्दी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रो भाई। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोरे बे पाए को हमदो से सुलेमा कर दे, हिंद के दैर नसीनों को मुसलमान कर दे। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ न मिले तो चेहरे पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, चेहरे पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। अपना अमल दुरुस्त नहीं दिल हुआ है काफरी, अपना अमल दुरुस्त नहीं दिल हुआ है काफरी। कोई करे तो क्या करे आके हमारी रहबरी, खौफ न कर तू ए रौश उनके सबक को याद कर, जिनके जाते पाक पे खत्म हुई है पैगंबरी, जिनके जाते पाक पे खत्म हुई है पैगंबरी। हमारे फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम के संयोजक, खैर ख्वां, रहनुमा और सब कुछ, आज ताजबाग जैसे एरिया में करीब करीब 2010 से लोगों को एकजुट करके रखना ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकार ताजुल औलिया का ही करम हो सकता है, दुनिया की तो कोई ताकत नहीं। यहाँ तो साल 2 साल में आते हैं और चले जाते हैं। मुसलसल 2012 से, यानी 2012 का मतलब ये कि 2012 से प्रोग्राम आपने स्टार्ट किए, लेकिन उसके पहले प्लेटफॉर्म बनाने में कई साल लग गए आपको। माशाल्लाह कई तंजीमों में आपने काम किया, और मैंने वो भी वक्त देखा हूँ कि जो मस्जिदों को चंदा करना होता था, किसी का तामीरी काम होता था, तो स्पेशली वो मस्जिद के निगरां, वो मस्जिद के प्रेसिडेंट बुलाते थे कि भाई एक तकरीर कर दो, और अल्लाह ताला ने ज़बान में इतनी तासीर दिया था कि बस आपकी तकरीर के बाद में 2 रकात नमाज होती थी और उसके बाद में लोगों के झोले भर जाते थे। ये सरकार ताजुल औलिया का करम है, इसमें कोई बेशक हक है, बरहक है। मैं जनाब बदरुद्दुजा इरशाद साहब को बुलाने के पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल के 2 शेर तरन्नुम में पढ़ूंगा कि हमारा विर्द ज़बां ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा विर्द ज़बां ला इलाहा इल्लल्लाह, नजर जिगर में बसा ला इलाहा इल्लल्लाह, नजर जिगर में बसा ला इलाहा इल्लल्लाह। हरी हरी से हरी शिरक की थी हरियाली, हरी हरी से हरी शिरक की थी हरियाली, नबी ने आके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी ने आके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा विर्द ज़बां ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा विर्द ज़बां ला
नजर जिगर में बसा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आली जनाब बदरुद्दोजा इरशाद साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की याद को उनके ही अशार से ताज़ा करें। आइए। आज के इस उर्दू डे मुशायरे के मौके पर मुझ नाचिस को इतने बड़े बड़े अलकाब से नवाजा गया, मैं इस लायक तो नहीं। जनाब सदर मोहतरम मुशायरा हाजी अबुल हसन ताजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अपने बड़े ही प्यारे अंदाज में प्रोग्राम का संचालन करने वाले एडवोकेट अमानी कुरैशी साहब ने अपने अशार से, अपने अंदाज से हमारे अवाम के सबके दिल को झंझोड़ के रख दिया और ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज से बड़े ही दिल इश्क़ इलाही से मचल गए। हमारे जुबैर साहब सूर्या साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, हमारे जावेद साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं इजाज़त चाहूँगा मोहम्मद ज़हीन साहब से। कोई उरूज दे ना जवाल दे, कोई उरूज दे ना के जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे, कि जमाना मेरी मिसाल दे, कि जमाना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मखलूक का सिला मिले, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मखलूक का सिला मिले। मुझे मालो ज़र की हवस नहीं, मुझे मालो ज़र की हवस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे, मुझे मालो ज़र की हवस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो। अल्लामा इकबाल की सोच देखें, क्या पब्लिक को, अवाम को दर्स दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी नजात हो, सभी खौफ से निकाल दे, सभी खौफ से निकाल दे, सभी खौफ से निकाल दे, सभी खौफ से निकाल दे। तेरी बारगाह में ऐ खुदा मेरी रोज व शब है यही दुआ, तेरी बारगाह में ऐ खुदा मेरी रोज व शब है यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। अल्लामा इकबाल के ऐसे ऐसे कलाम जो पढ़े गए भी यहाँ पर इस मुशायरे में, और मुझे भी मौका दिया गया और मैंने भी अल्लामा इकबाल का ही कलाम पढ़ा है। तो आज जहाँ अल्लामा इकबाल कौम में बेदारी पैदा कर रहे हैं, करने का वो समुंदर वाला इल्म आपने फैला दिया है कि आपके इल्म का लोहा आज सारी दुनिया मानता है, उसके बावजूद बुक्स और हसद की इंतहा यहाँ तक हो गई कि आज उर्दू को खत्म करने की बात की जा रही है। बड़ा दिल जलता है ये बेवकूफों की बेवकूफी की बात सुनकर कि उर्दू जिसने अदब सिखाया, तहजीब सिखाई, हिंदुस्तान को एक नया पहचान दी, हिंदुस्तान में पैदा हुई। वाह! हमारे उर्दू सफर चैनल के समीर साहब फरमा रहे हैं कि हकीकत है ये हिंदुस्तान में ही पैदा हुई, उसके बावजूद बुक्स की इंतहा तो देखो, यानी बेवकूफी की इंतहा देखो। तो मैं भी एक अर्ज करूंगा इन बेवकूफों के लिए, क्या उनके दिमागों में भूसा भरा है साकिब? क्या उनके दिमागों में भूसा भरा है साकिब? क्या उनके दिमागों में भूसा भरा है साकिब? उर्दू में कहते हैं, उर्दू मिटा देंगे, उर्दू में कहते हैं, उर्दू मिटा देंगे। पूरे मशायरे पे हाजिर आ रहा है ये शेर।
एडुकेट हमारी कोशिश आपसे है तो नजर क्या उनके दिमागों में भूसा भरा है साकिब? क्या उनके दिमागों में भूसा भरा है साकिब? उर्दू में कहते हैं, उर्दू मिटा देंगे। तो उस दौर में ये बात हुई कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसी भाषा बनाई जाए कि जो सभी लोग उसको समझ सके। ये उर्दू की विशेषता है कि इसके अंदर में संस्कृत भी है, इसके अंदर में हिंदी, संस्कृत, अरबी, समझे, कुछ जो है तुर्की का भी कुछ हिस्सा, फारसी, ऐसी 4-5 भाषाओं का मिश्रण उर्दू है, जो कि पहले इसको हिंदुस्तानी कहते थे, उसके बाद में फिर इसको दिल्ली की जबान कहने लगे, फिर उसके बाद में उसको लश्करी जबान कहने लगे, फिर छावनी भी बनी और उसके बाद में उर्दू बनी। आज भी कोर्ट के अंदर में जो है उर्दू और अरबी और फारसी के नाम चल ही रहे हैं। कि फूल जब करते हैं शबनम की जरूरत महसूस, फूल जब करते हैं शबनम की जरूरत महसूस, तो रात जाते हुए कुछ अश्क बहा जाती है। ये जैसे कि फूल हमने जो देखे इसके ऊपर में बूंद आ जाता है। फूल जब करते हैं शबनम की जरूरत महसूस, तो रात जाते हुए कुछ अश्क बहा जाती है। दूसरा शायर बोलता है कि रात भर फूट फूट कर रोई शबनम, तब कहीं सुबह को गुल मुस्कुराए हैं। यानी शबनम पड़ी है, शबनम की जरूरत महसूस हुई है, रात भर फूट फूट कर रोई शबनम, तब कहीं सुबह को गुल मुस्कुराए हैं। इकबाल साहब कहते हैं कि शहर को बाग में पड़ती है इसलिए शबनम कि पत्ता पत्ता करे यार बावजू तेरी, पत्ता पत्ता करे यार बावजू तेरी। तो जनाब अबुल हसन ताजी साहब, बड़ी खुशी की बात है कि फैजान ताजुल ओल्ड एज होम में हमेशा अल्लामा इकबाल को याद किया जाता है, और ये सिलसिला हर किसी पे लागू होता है। जिसने अपने बुजुर्गों को भूल गया वो बर्बाद हो गया। तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने जो चीजें याद आज दुनिया उस दौर में फरमाई है और जो कहा है वो आज सब सामने निकल रहा है, हर चीज सामने उसमें बन के आ रही है। अल्लामा इकबाल इतने बड़े बेहतरीन शायर थे, मौलाना थे, हाफिज थे। और मैं आए हुए हमारे इस बज़्म में जितने हमारे फैजान हम के इरशाद मौलाना साहब और एडवोकेट अमानी खुर्शी साहब, जावेद साहब, जाहिद साहब, जुबैर साहब और जितने भी बैठे हाजिर तमाम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मेहमानों का, और जितने हाजिर यहाँ बैठे हुए तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दुआ करता हूँ ऐसी अपनी कौम में बेदारी पैदा हो जो हमारे इरशाद साहब ने फरमाया, बहुत बेहतरीन फरमाया है। वाह क्या बात थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या उनके दिमागों में भूसा भरा है, उर्दू बोलते बात करते हैं। ये एक बहुत अच्छा लगा। अल्लामा इकबाल की याद में ये चीज का एक बहुत ये रहा है। वाह सुभान अल्लाह। मैं अपने इसको में सबको ये करते हुए मैं इसका खत्म होने का